हेलो स्टूडेंट, आज आप सभी लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर 2 से संबंधित है, जो है असामान्य मोलर द्रव्यमान, जिसे एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है। तो आइए समझते हैं क्या है। ध्यान देना है, ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होता है उसे विलेय का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी विलेय पदार्थ को अगर हम किसी विलायक में घोल देते हैं तो उस दौरान उस विलेय पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान है वह उसकी सामान्य अवस्था के या सामान्य मान की तुलना में अगर कहीं वो कम मिलता है या अधिक मिलता है तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विलेय का असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी विलेय पदार्थ में तब उत्पन्न होता है जब उस विलेय पदार्थ को जब विलायक में हम घोलते हैं तो उसका कि तो आयनन हो जाए या तो संगुणन हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि इस तरह का व्यवहार विलेय को विलायक में घोलने पर उसके आयनन या संगुणन के कारण होता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी विलेय पदार्थ का विलायक में घोलने पर उसका आयनन होता है या फिर संगुणन होता है तो इससे विलयन में जो विलेय के कणों की संख्या होती है या उसके मोलों की संख्या जो होती है वो कि तो कम हो जाएगी या तो अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, अगर आयनन होता है उस विलेय पदार्थ का विलयन में क्या हो आयनन होता है तो इस तरह से वहाँ पर मोलों की संख्या या कणों की संख्या में वृद्धि होगी। यदि उस विलेय का विलयन में या उस विलायक में क्या हो संगुणन हो जाए तो इससे उसके मोलों की संख्या या कणों की संख्या में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि उदाहरण के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो ध्यान रखना है कि जैसे अगर सोडियम क्लोराइड है, आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड के 1 मोल का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 58.5 ग्राम प्रति मोल होगा और जो कि जल में घोला गया है। ऐसा समझना है आपको कि जब हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लेकर के उसे पानी में घोल देते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि NaCl जो है एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, विद्युत अपघट्य होता है, जो कि जैसे ही पानी में घोला जाता है तो इसका आयनन होने लगता है। आयनन होने का मतलब है कि यह क्रमशः सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटने लगता है या एक तरह से विभाजित होने लगता है। इस तरह की प्रक्रिया को ही आयनन कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि 1 मोल NaCl था पर इसका उस विलायक में घुलने पर क्या हुआ आयनन हुआ। तो आयनन होने पर क्या होता है 1 मोल हमें सोडियम आयन प्राप्त होता है और 1 मोल क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। तो इस तरह उस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या कुल 2 हो जाती है, यानी 2 मोल प्राप्त होते हैं, यानी कणों की संख्या कुल 2 मोल हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। जैसा कि हमने ध्यान दिया कि NaCl था जो हम वास्तविक रूप से प्रारंभ में 1 मोल लिए थे, लेकिन जैसे ही उसे पानी में घोल दिए तो पानी में उनके कणों की संख्या या उसमें मोल संख्या क्या है उस सामान्य 1 था, लेकिन उसमें क्या हुआ है 2 मोल तैयार हो गया है, यानी 2 मोल कणों का निर्माण हो गया है। तो इसी घटना को कहा जाता है असामान्य। और साथ ही साथ इस तरह की घटना के प्राप्त होने से क्या होता है कि उसका मोलर द्रव्यमान भी प्रभावित होता है। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि अणुसंख्यक गुण जो होता है, इसे नोट के तौर पे ध्यान रखेंगे कि अणुसंख्यक गुण जो होता है वो मोलर द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि अगर अणुओं की संख्या कणों की संख्या में बढ़ोतरी होगा तो इससे जो मोलर द्रव्यमान होता है विलेय पदार्थ का वो हमेशा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अणुओं की संख्या बढ़ने पर विलेय का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कम होगा और अगर अणुओं की संख्या कम होती है तो उसका मोलर द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर चूंकि देख रहे हैं 1 मोल NaCl था जो कि पानी में जाने के बाद 2 मोल कणों का निर्माण हुआ है, यानी 2 मोल प्राप्त हुआ, 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन। और ऐसा तभी होगा जब NaCl का सोडियम क्लोराइड का जल में पूरी तरह से आयनन होगा, तभी जाकर के हमें 1 मोल सोडियम और 1 मोल
क्लोराइड आयन प्राप्त होगा। तो हमने मान लिया कि सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर पूरी तरह से आयनन होता है और इस वजह से 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन प्राप्त होगा, यानी 2 मोल विलेय कणों की संख्या हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार जो NaCl का मोलर द्रव्यमान होगा वह सामान्य के मोलर द्रव्यमान का हाफ हो जाएगा, यानी इसे हम 1/2 इंटू 58.5 लिखेंगे और इससे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 29.25 ग्राम प्रति मोल। यानी इस तरह का क्या मिला हमें कि उसका मोलर द्रव्यमान जो होता है NaCl का, वह जब जल में घोला जाता है तो 1 मोल था, जल में घोलने से पहले उसका मोल जो था 1 था, पर जैसे ही जल में घोला गया उसके मोलों की संख्या 2 हो गई। तो इस कारण से क्या होता है कि अणुसंख्यक गुण मोलर द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस वजह से मोलों की संख्या बढ़ने से, अणुओं की संख्या बढ़ने से उसका मोलर द्रव्यमान यहाँ पर कम हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह से वह पहले का हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल बने हैं। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यानी यह घटना जो है आयनन से संबंधित है। जब किसी भी विलेय पदार्थ का किसी भी विलायक में घोल देने पर विलेय पदार्थ को अगर उसका आयनन होता है तो इससे कणों की संख्या, मोलों की संख्या बढ़ जाती है और जिससे उसका मोलर द्रव्यमान जो होगा, उस विलेय का मोलर द्रव्यमान जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा अणुसंख्यक गुण जो है वह मोलर द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब हम दूसरा समझ लेते हैं, संगुणन क्रिया क्या होती है। संगुणन आप समझ लेंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसा हम मान सकते हैं कि अगर हम विलेय पदार्थ लिए हैं तो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या बहुत सारी है। सपोज ऐसे विलेय के कण हैं और सपोज हमने इस विलेय के कण को क्या किया, एक पात्र है मान लेते हैं और उसमें ऑलरेडी क्या है कि पानी भरा हुआ है या कोई दूसरा भी पदार्थ है तो मान लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जब इस विलेय के कणों की संख्या या इस विलेय के कणों को क्या करते हैं या इस विलेय पदार्थ को उस विलायक में डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो विलेय के कण होते हैं ये आपस में जुड़ने लगते हैं। यानी जैसे कि ये 2 अलग अलग कण हैं, ये दोनों के दोनों कण क्या होंगे, आपस में जुड़ करके एक कण बना लेंगे। यानी उसमें इनके कणों की संख्या क्या होती है, घटती चली जाएगी। तो यानी यहाँ पर अलग अलग विलेय के कणों का आपस में जुड़ करके एक बड़े कण का निर्माण होने की प्रक्रिया या उनका आपस में संयुक्त होना संगुणन कहलाता है। जब हम किसी विलेय को किसी विलायक में घोल दें तो विलेय के जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो कण आपस में जुड़ने लगे तो उनका आपस में जुड़ना ही क्या होता है, संगुणन कहलाता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि यदि विलेय का विलयन में संगुणन हो, संगुणन का मतलब समझ गए हैं कि विलेय पदार्थ कोई विलयन में उसके कणों का आपस में जुड़ना हो, तो ऐसी कंडीशन के कारण क्या होता है, उस विलयन में विलेय के कणों की संख्या कम हो जाती है, यानी उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। और जब कमी आएगी तो इससे विलेय का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो सामान्य से अधिक प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे ये छोटे छोटे 2 अलग कण हैं तो इनका द्रव्यमान डिफरेंट होगा, पर ये दोनों कण आपस में जुड़ करके एक बड़ा कण का निर्माण करेंगे तो इससे इसके या इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, उदाहरण के तौर पे एक दिया हुआ है कि जैसे हम एथेनोइक अम्ल है यानी एसिटिक एसिड है को हम बेंजीन में घोल दें, यानी CH3COOH जो एथेनोइक अम्ल है इसे अगर बेंजीन में घोला जाए तो इससे क्या होता है कि एथेनोइक अम्ल का आपस में संगुणन हो जाता है या एक तरह से वो डाइमर बना लेते हैं, द्विलक बना लेते हैं। और ऐसा ये आपस में हाइड्रोजन बांड के कारण संभव होता है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि ये एथेनोइक अम्ल है, देख लीजिए ये इसका एक अणु है और साथ ही साथ ये एथेनोइक अम्ल का एक दूसरा अणु है। तो ये अणुएं क्या होती हैं, इनमें आपको पता है कि हाइड्रोजन बांड हमेशा ऑक्सीजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन फ्लोरीन या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्रिएट होता है। तो इस कारण से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एथेनोइक अम्ल के कणों के बीच क्या होता है, आपस में उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाने के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं या एक तरह से द्विलक बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, CH3COOH
के कणों की संख्या जो होती है वह विलयन में कम होने लगती है, घट जाती है। तो इस कारण उनके कणों की संख्या के घटने से इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अणुसंख्यक गुण हमेशा मोलर द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम किसी भी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं और उस विलेय पदार्थ का अगर उस विलयन में संगुणन हो जाए तो ऐसे क्या होता है कि उस विलयन में विलेय के कणों की संख्या में कमी आएगी, अर्थात उसका मोलर द्रव्यमान जो होगा वो सामान्य अवस्था से अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से हम इसे समझ पाते हैं। अब थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेंगे। असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी भी विलेय पदार्थ को अगर विलायक में घोला जाए तो इससे जो प्राप्त विलयन होता है उस विलयन में उस विलेय पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान है वो सामान्य अवस्था से की तो अधिक हो जाए या कम हो जाए। इसी घटना को असामान्यता कहते हैं और ऐसा संभव उनमें संगुणन और आयनन की वजह से होता है। अगर आयनन होगा विलयन में उस विलेय पदार्थ का तो इससे अणुओं की संख्या, कणों की संख्या या उनकी मोल संख्या में वृद्धि होती है और कणों की संख्या में वृद्धि होने से उनके मोलर द्रव्यमान कम हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि उनका या विलेय का उस विलयन में संगुणन हो तो संगुणन होने पर कणों की संख्या में कमी आती है और कमी होने से क्या होगा, उसका मोलर द्रव्यमान सामान्य अवस्था से अधिक प्राप्त होगा। इन्हीं प्रक्रियाओं को, इन्हीं घटनाओं को हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को और इन्हें ज़्यादातर आप ध्यान रखेंगे कि इन एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे और इस बात को नोट के तौर पे भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि अणुसंख्यक गुण हमेशा मोलर द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होगा। धन्यवाद।